मूवी की स्टार्टिंग एक स्टोरी से होते रहती है जिसमें बताया जाता है कि पहले सभी तरफ पानी ही पानी हुआ करता था। तब एक देवी का जन्म हुआ जिसका नाम टिपिटी होता है, जो लैंड की देवी थी जिन्होंने लैंड्स का निर्माण किया। उनकी यह पावर को देख के सभी उस पावर को पाना चाहते थे। उनमें से ही एक था मावी, जो कि विंड और लैंड का डेमिगॉड था, जिसे देवताओं ने एक हथियार दिया रहता है जिसकी मदद से वह किसी भी जीव का रूप ले सकता है। मावी फिर टिपिटी के पास पहुंच जाता है और उसका हार्ट स्टोन चुरा लेता है, जिससे सारे तरफ अंधकार छाने लगता है। मावी आगे जाने लगता है तो सामने एक जाइंट फायर डेमिगॉड आ जाता है जो मावी पर अटैक करता है, जिससे मावी का हथियार और हार्ट स्टोन पानी में गिर जाता है। ये सारी कहानी को एक टाला नाम की लेडी बच्चों को सुनाते रहती है। इस कहानी को सुनकर सभी बच्चे डरते रहते हैं, सिवाय एक बच्ची के जिसका नाम मोआना होता है। टाला उसको बताती है कि एक दिन आएगा जब कोई मावी को ढूंढकर उसके साथ जाकर टिपिटी का हार्ट स्टोन वापस करेगा और इस दुनिया का संतुलन ठीक हो जाएगा। जो लेडी इस स्टोरी को सुनाते रहती है वो मोआना की दादी होती है। तभी वहाँ पास कबीले का सरदार आ जाता है जो कि मोआना का पिता होता है। सरदार जब आते हैं तो उनसे वहाँ के सभी पर्दे खुल जाते हैं, जिसको देखकर सभी बच्चे डरने लगते हैं। सरदार सभी बच्चों को संभालते रहते हैं। उसी दौरान मोआना वहाँ से निकलकर समुद्र के किनारे आ जाती है, जहाँ एक कछुआ होता है जो समुद्र के अंदर नहीं जा पाता रहता है क्योंकि ऊपर उड़ रहे पक्षियों से उसको खतरा होता है। पर मोआना उस कछुए की मदद करती है और उसे पक्षियों से बचाते हुए समुद्र में ले जाती है। तभी समुद्र में रास्ता बनते जाता है और मोआना आगे बढ़ती है। फिर वहाँ पर समुद्र और मोआना खेलते होते हैं और समुद्र फिर मोआना को हार्ट स्टोन देती है। सरदार को आते देख समुद्र मोआना को वापस किनारे में छोड़ देती है, जिससे वह हार्ट स्टोन मोआना के हाथ से छूट जाता है और सरदार मोआना को ले जाते हैं। अब मोआना बड़ी होने लगती है। सरदार उसको बताता है कि वह कबीले की अगली सरदार होगी। सरदार मोआना को एक पहाड़ में लेकर जाता है जहाँ ढेर सारे पत्थर रखे होते हैं जो कि उनके पूर्वजों का होता है। जो भी सरदार बनता है वह अपना पत्थर रखता है। सरदार मोआना को कहता है कि अब तुम्हें भी यहाँ पत्थर रखना होगा और अपने कबीले को संभालना होगा। मोआना को भी लगता है कि उसे अब सरदार बन ही जाना चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि मोआना की माँ आती है और सारे फलों को दिखाती है कि सारे नए फसल खराब हो रहे हैं और इधर बताते हैं कि समुद्र में कहीं भी मछलियाँ नहीं हैं। तब मोआना सरदार को कहती है हमें अपने तल के आगे गहरे समुद्र में जाना चाहिए, वहाँ मछलियाँ जरूर होगी। पर इस बात पे सरदार मोआना को मना कर देते हैं। इस बात से अपसेट होकर मोआना अपने माँ के साथ बैठी होती है। तब उसकी माँ उसको बताती है कि उसके पापा भी उसी के तरह थे जो समुद्र में जाना चाहते थे। एक दिन वह समुद्र में चले गए अपने भाई के साथ, जहाँ उन्होंने अपने भाई को खो दिया, जिसकी वजह से तुम्हें समुद्र में जाने से मना करते हैं ताकि वो तुम्हें भी ना खो दे। फिर मोआना पहाड़ में अपना पत्थर रखने जाती है। फिर सोचती है कि उसे एक बार समुद्र में जाकर देखना ही चाहिए और वह नाव लेकर समुद्र में चली जाती है। मोआना को नाव चलाना नहीं आता है, जैसे तैसे पहली लहर को पार कर लेती है, पर जब बड़ी लहर आती है तो उसका नाव पलट जाता है और वह समुद्र की लहरें उसे पानी के अंदर ले जाती है, जिससे उसका पैर नीचे फंस जाता है। जैसे तैसे वह अपना पैर वहां से निकाल लेती है और वापस किनारे पर आ जाती है और वह सोचती है कि उसके पिता सही कह रहे होते हैं कि समुद्र खतरनाक है। तभी वहाँ उसकी दादी आ जाती है और वह मोआना को कहती है कि तुम्हारी जगह क्या है। वह मोआना को बताती है कि एक सीक्रेट गुफा है, वहाँ वो मोआना को भेज देती हैं और कहती है कि अंदर जाके ड्रम्स बजाना। मोआना अंदर चले जाती है और ड्रम्स बजाती है तो वहाँ अपने से ही मसाले जलने लग जाती है। वहाँ देखती है कि वहाँ बहुत सारे नाव हैं। मोआना को पता चलता है कि वो लोग पहले नाविक हुआ करते थे जो कि पहले समुद्र में जाया करते थे, पर जब से टिपिटी का हार्ट स्टोन की चोरी होने से अंधकार फैला है तब से समुद्र में जाने वाले नाव गायब होने लगे हैं, जिससे समुद्र में जाने पर पाबंदी लग गई है और इस नावों को हमेशा के लिए
एक गुफा में रख दिया गया है। मोआना गुफा से बाहर निकलती है तो खुशी से होकर अपने दादी से कहती है कि हम नाविक हैं, इसलिए मुझे समुद्र बहुत पसंद है। फिर उसकी दादी कहती है कि यहाँ जो अंधकार आया है वह हार्ट स्टोन के चोरी होने की वजह से है और अब तुम्हें ही मावी को ढूंढकर टिपिटी का हार्ट स्टोन उसे वापस लौटाना होगा। और कहती है कि समुद्र ने खुद तुम्हें चुना है। टाला उस हार्ट स्टोन को मोआना को देती है जो बचपन में समुद्र उसे दिए रहते हैं, पर वह मोआना के हाथ से गिर जाता है जिसे टाला अपने पास संभाल कर रखी होती है। मोआना फिर जाती है और अपने पिता को कहती है कि हम नाविक हैं, हमें नाव से जाकर यह हार्ट को टिपिटी को वापस करना है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर सरदार मोआना पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कभी ये सब नहीं करना है, यह सिर्फ कहानी है, और हार्ट को दूर फेंक देता है। मोआना जब उस हार्ट को उठाने जाती है तभी उनको पता चलता है कि टाला का तबीयत खराब है। टाला मोआना से कहती है कि वह उस हार्ट को वापस लौटाने चले जाए, पर मोआना अपने दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। फिर भी टाला उसे जाने को कहती है। मोआना समुद्र में निकल जाती है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसके साथ चिकन आ गया है जिसका नाम हे था। टाला ने मोआना को बताया था कि तुम्हें आसमान में तारों से बना हुक दिखेगा जिसके तरफ तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। थोड़ा आगे जाने पर समुद्र पर तूफान आता है जिससे उसकी नाव पलट जाती है। तब मोआना समुद्र से हेल्प करने को कहती है और मोआना बेहोश हो जाती है। जब मोआना को होश आता है तो वह अगली सुबह अपने आप को एक आइलैंड पर पाती है जहाँ पर उसका चिकन और नाव होता है। तभी मोआना को पत्थरों में बना ड्राइंग दिखता है और किसी के आने की परछाई दिखती है। मोआना नाव के पीछे छुप जाती है। मोआना मावी को कहती है कि तुम मेरे नाव में बैठकर उसके साथ हार्ट को वापस लौटाने चलोगी, पर मावी मोआना को ले जाकर एक गुफा में बंद कर देता है ताकि वह उसका नाव लेकर वहां से जा सके। मोआना कैसे भी करके उस गुफा से बाहर निकल जाती है और वहां से समुद्र में छलांग लगा देती है और नाव में चढ़ जाती है जहां मावी उसे बार बार समुद्र में फेंक देता है, लेकिन समुद्र बार बार मोआना को वापस नाव पर चढ़ा देता है जिससे न चाहते हुए मावी को उस नाव पर मोआना को रखना ही पड़ता है और मोआना उस हार्ट को मावी को दिखाते रहती है जिससे वह मावी डरते रहती। तभी वहाँ और भी जहाज आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं जो कि कोकोनट जैसा दिखाई देते हैं। हार्ट स्टोन को चिकन खा जाता और उस चिकन को अपने साथ ले जाते हैं। मोआना मावी से मदद मांगती है पर मावी मदद करने से इनकार कर देता है और कहता है कि अच्छा हुआ जो हार्ट से पीछा छूटा। मोआना कोकोनट के नाव पर चढ़ते रहती है। तब उन लोग मोआना पर पॉइजन डॉट से हमला करने लगते हैं जो गलती से उनके लीडर को लग जाता है और फिर मोआना हार्ट को लेकर वापस अपने नाव पर चली जाती है और उन लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। मोआना मावी को कहती है हमें हार्ट टिपिटी को वापस करना ही होगा, जिस पर मावी कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास उसका हथियार नहीं है, उसके बिना वह कुछ नहीं कर सकता। तब मोआना मावी से एक डील करती है कि वह उसका हथियार ढूंढने में उसकी मदद करेगी, बदले में वह हार्ट वापस लौटाने में मदद करेगा। मोआना मावी को नाव चलाना सिखाने को कहते हैं जिस पर मावी मोआना को कहता है कि ऐसे ही कोई नाव चलाना नहीं सीख सकता। फिर इतने में ही समुद्र उस पॉइजन डॉट से मावी पर हमला कर देता है जिससे मावी हिलडुल नहीं सकता, जिससे नाव को मोआना को चलाना पड़ता है और नाव को कैसे चलाना है मावी मोआना को इंस्ट्रक्शन देते जाता है। नाव चलाते चलाते मोआना सो जाती है। सुबह नींद खुलता है तब देखते हैं कि सामने एक आइलैंड दिखाई देता है जहां मावी का हथियार होने का संभावना होता है। तो उसे लाने के लिए मावी और मोआना अंदर चले जाते हैं और पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर वहां अंदर चले जाते हैं जहां पर एक विशाल केकड़ा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे सोने चांदी होते हैं। मोआना केकड़े को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है पर वह उसे हड्डी से बना एक केज के अंदर डाल देता है और इधर मावी अपने हथियार को निकाल देता है पर वह उससे अपने पावर्स को ठीक से यूज नहीं कर पाता है। तब केकड़ा मावी पर अटैक कर देता है। फिर मोआना उस केज से निकलकर उस हार्ट स्टोन को दिखाती है और उस हार्ट को वहीं फेंक देती है जिससे केकड़ा मावी को छोड़कर उस हार्ट को ले लेता है और फिर मावी और मोआना दोनों बाहर निकल जाते हैं। मावी पूछता है कि तुम तो हार्ट केकड़े को दे दी, अब हम क्या करेंगे? तब मोआना बताती है कि असली हार्ट उसके पास है। फिर उन लोग आगे बढ़ने लगते हैं पर मावी थोड़ा उदास
होता है क्योंकि वह अपने पावर्स को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा होता है। फिर मोआना टैटू के बारे में पूछती है जो मावी के बॉडी में बना होता है। मावी बताता है कि उसके टैटूज में उसकी स्टोरी है। वह बताता है कि बचपन में उनके पेरेंट्स उसे छोड़ दिए थे तो उसे देवताओं ने पाला है और उन्होंने ही मावी को उस हथियार को दिया है जिसकी मदद से वह लोगों की मदद करता है। मावी ही लोगों को आग लगाना, खाना कैसे उगाना है और भी चीजें, और वह हार्ट को ही लोगों की मदद करने के लिए ही चुराया था। जिस पर मोआना मावी से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, बस तुमने एक गलती कर दी है वह हार्ट चुरा कर। शायद इसी वजह से देवताएं तुमसे नाराज हों। तुम उस हार्ट को वापस कर अपना गलती सुधार लो। जिससे मावी का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वह अपने पावर्स को अच्छे से यूज कर पाता है। वह जिस भी जीव का रूप लेना चाहे ले पा रहा था। फिर वह दोनों उस टिपिटी के आइलैंड तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी आइलैंड के सामने उसे फायर की डेमिगॉड नजर आती है जिसने मावी पर पहले भी अटैक किया। अब की बार मावी अपने पावर से ईगल बनकर उससे लड़ने चला जाता है। फायर डेमिगॉड फिर उस पर अटैक करती है जिससे मावी समुद्र में गिर जाता है और हार्ट भी। फिर मावी उस हार्ट को लेकर वापस नाव पर आता है। फिर मोआना को बीच पर एक जगह दिखता है जहाँ से वह नाव को ले जाने लगती है पर मावी उसे मना करता है। फिर भी मोआना नहीं मानती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी वह फायर डेमिगॉड अटैक कर देती है जिसे रोकने के लिए मावी अपने हथियार का यूज करता है जिससे वह वापस दूर चले जाते थे। फिर देखते हैं कि मावी उदास बैठा होता है जिस पर मोआना पूछती है कि क्या हुआ। तब मावी बताता है कि तुम्हारे जिद की वजह से उसका हथियार टूट गया है जिससे वह अपना हथियार को यूज नहीं कर पाएगा। और वह मोआना को छोड़कर वहाँ से जाते हुए कहता है कि समुद्र ने तुम्हें चुनकर गलती कर दी है और वहाँ से चला जाता है। मोआना अकेले रह जाती है और उसको भी लगता है कि समुद्र ने गलत इंसान को चुन लिया है। फिर वह उस हार्ट को समुद्र को वापस करती है और कहती है कि वह इस काम के लायक नहीं है, वह उसके काबिल नहीं है। इतने में समुद्र हार्ट को समुद्र के अंदर ले जाता है। तभी वहाँ उसकी दादी का सोल आता है। इससे यह भी पता चलता है कि उसकी दादी मर चुकी है। मोआना अपनी दादी को गले लगकर कहती है कि वह यह काम नहीं कर पाई, वह उसके लायक नहीं है। तब उसकी दादी उसको समझाते हुए कहती है कि अगर खुद समुद्र ने तुम्हें चुना है तो इसका कोई मतलब होगा। तुम में वो काबिलियत है, तुम अपने काबिलियत को पहचानो। फिर मोआना उस हार्ट को लाने समुद्र के अंदर चली जाती है और जब बाहर आती है तो उसकी दादी वहाँ से जा चुकी होती है। फिर मोआना आगे बढ़ती है तब फिर से वहाँ फायर डेमिगॉड आ जाती है। मोआना उस बीच की जगह से निकलने की कोशिश करती है तो डेमिगॉड हमला कर देती है जिससे बचने के लिए मोआना अपने नाव को मोड़ती है और उससे बचते हुए आगे निकल जाती है। पर फायर डेमिगॉड उस पर पीछे से अटैक कर देती है जिससे उसका नाव पलट जाता है। तभी वहाँ मावी आता है और वो फायर डेमिगॉड पर हमला कर उसका हाथ काट देता है और फिर अपना रूप बदल कर उस पर हमला कर उसका ध्यान बटाते रहता है। फिर भी वह मोआना को देख लेती है जो आगे बढ़ते रहती है। फायर डेमिगॉड मोआना की तरफ जाने लगती है तो मोआना को बचाने मावी फायर डेमिगॉड पर हमला कर देता है जिससे उसका हथियार टूट जाता है और मोआना उससे आगे निकल जाती है जिस पर फायर डेमिगॉड उस पर फायर से अटैक करती है। मोआना को बचाने के लिए समुद्र उस अटैक को रोकती है। फिर भी मोआना नाव से गिर जाती है। समुद्र मोआना को आगे आइलैंड पर ले जाती है। मोआना जब वहां जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि टिपिटी वहां नहीं है, वह कहीं चले गई है। तब वह उस फायर डेमिगॉड को देखती है तो उसे पता लगता है कि वही टिपिटी है। टिपिटी के हार्ट को चुराने पर वह ऐसी ही बन गई है। तब मोआना उस हार्ट को उस फायर डेमिगॉड को दिखाती है और समुद्र से कहती है कि उस फायर डेमिगॉड को आने दें, जिस पर समुद्र उसके आने के लिए रास्ता बना देती है। फिर वह फायर डेमिगॉड गुस्से से मोआना की ओर बढ़ने लगती है पर मोआना उस सिचुएशन को शांति से हैंडल करती है और उस टिपिटी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं जानती हूँ आप टिपिटी हो, मैं आपका हार्ट आपको लौटाने आई हूँ। और मोआना उसे हार्ट को उसके असली जगह पर लगा देती है जिससे
से टिपिटी फिर से पहले जैसी बन जाती है और वह सभी चीजों को पहले जैसे हरा भरा बना देती है और समुद्र मावी को मोआना और टिपिटी के पास ले आता है। फिर मावी उस देवी टिपिटी से माफी मांगता है। टिपिटी मावी को माफ करते हुए उसको उसका हथियार देती है जो पहले जैसा सही सलामत होता है और मोआना के लिए एक नाव भी बना देती है। मावी और मोआना दोनों ही बहुत खुश होते हैं। मोआना मावी को हक करते हुए एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और फिर मावी वहाँ से चला जाता है और मोआना भी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। फिर वह अपने आइलैंड पहुँच जाती है जिससे उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और मोआना पर बहुत प्राउड फील करते हैं कि उसकी बेटी ने बहुत बड़ा काम किया है और पूरे कबीले वाले मोआना का वेलकम करते हैं। मोआना अब कबीले का सरदार बन जाती है और वह पहाड़ पर उनके पूर्वजों के पत्थरों के ऊपर शंख को रखती है। फिर सभी अपने नावों को वापस बाहर निकालते हैं और समुद्र में निकल पड़ते हैं और मोआना सभी को नाव चलाने का इंस्ट्रक्शन देती रहती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। आप सभी को यह मूवी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।